आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की। आपको बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लाख दावे हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं जुदा है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बाग बहारा ब्लॉक के ग्राम कोलदा में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल बद से बदतर हो गया है। यहाँ की बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सवाल यह है कि क्या जिम्मेदारों की नींद किसी जनहानि के बाद ही खुलेगी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है ग्राम कोलदा स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र की। यहाँ के ओपीडी रूम से लेकर प्रसूति कक्ष और स्टाफ क्वार्टर तक हर जगह खतरा ही खतरा मंडरा रहा है। छतों से गिरता प्लास्टर और दीवारों की दरारें किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत दे रही है। ये भवन अब खुद एक बीमार ढांचा बन गया है, जिसकी हालत हर दिन और बिगड़ती जा रही है। करीब 600 की आबादी वाले इस गांव में रोजाना 15 से 20 मरीज, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे इलाज के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन उन्हें अब यहाँ इलाज से ज्यादा अपनी जान की चिंता सता रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं जिनका मकसद लोगों की जिंदगी बचाना है, वहीं अब उनकी जान के लिए खतरा बन चुकी है। सन 2022 में 3.5 लाख रुपए आया था, लेकिन मात्र पुट्टी और टाइल्स का काम हुआ, ऊपर कोई मरम्मत नहीं हुआ। अभी प्लास्टर जो है गिर रही है, जिसके कारण यहाँ क्वार्टर का पूरा जर्जर, क्वार्टर हाल तो पूरा जर्जर है। वहाँ कोई स्टाफ ही नहीं रहता है और रात में जो मरीज आते हैं, अब भवन जर्जर है तो यहाँ स्टाफ ही नहीं रहता, रात में मरीज आते हैं तो बहुत परेशानी होती है। ग्राम वासियों की शिकायतों के बावजूद अब तक ना तो मरम्मत का कोई ठोस कदम उठाया गया है और ना ही किसी नई बिल्डिंग का प्रस्ताव आया है। हालत यह है कि स्वास्थ्य कर्मी खुद डरे हुए हैं, लेकिन मजबूरी में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अब फिलहाल भवन के छत ऊपर से गिर रहा है जी नीचे में। 10 साल हो गए, लगभग 8-10 साल। कई जगह हो गया, पंचायत में हो गया, बागवान के आसपास कई जगह भी शिकायत हो चुका है। ठीक है, देखेंगे, आएंगे, इसे सर्वे करेंगे, इसे बोलता है। अब गांव के कोई विकास नहीं हो पाते ना। 10 साल हो गए, चुनाव इसका चल रहा है हमारे गाँव में। कोलदा उप स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ भी इस खस्ताहाल भवन को लेकर गंभीर चिंता जता चुके हैं। उनका कहना है कि भवन में हर दिन ड्यूटी करना अब जोखिम से भरा काम हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस भवन की मरम्मत साल 2022 में हुई थी और उसमें 3,50,000 रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन महज 3 साल में ही इमारत दोबारा खंडहर बन गई। ये मामला कहीं न कहीं विभागीय लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर भी इशारा करता है। मेरे को आए यहाँ 7 महीने हुआ है। जब से आई हूँ ना, तब से यहाँ मतलब स्थिति इतना है कि छत गिर रहे हैं। पूरा परसों का ही बात है, मरीज लोग ना बैठे थे, उन लोग गए, 10 मिनट हुआ और मेरे सामने ही वो छत गिर गया। परसों जो घटना हुई ना, प्लास्टर गिरा, उसकी जानकारी मैं ना व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप में डाली थी, अपने पीएससी ग्रुप में, और अपने आरएचओ सबको मतलब खबर की। गांव वाले बताते हैं कि ना 2022 से यहाँ मतलब मरम्मत के लिए पैसा आया था, तो उसमें भी ना यहाँ सिर्फ टाइल्स हुआ है और ना पुट्टी नाम के। और अभी मतलब छत, हम लोग ना डर के कारण, मरीज लोग आते हैं तो हम लोग डर के कारण बाहर में अपना टेबल लगा के बैठते हैं। यहाँ कभी भी कुछ भी घटना हो सकता है। और हम लोग यहाँ क्वार्टर होते हुए भी, वहाँ का पूरा छत गिर रहा है, तो हम लोग क्वार्टर होते हुए भी हम लोग यहाँ रेंट में रहकर अपना सेवा दे रहे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, तब तक शासन और प्रशासन की नींद नहीं खुलेगी। यही वजह है कि अब वो आंदोलन और विरोध की राह अपनाने की बात कह रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि या तो तत्काल मरम्मत की जाए या फिर नए भवन की स्वीकृति दी जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। तो आपने देखा किस तरह कोलदा का उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हालत में पहुंच चुका है और जिम्मेदार अब तक आंख मूंदे बैठे हैं। ये न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी सच्चाई भी उजागर करता है। सवाल यह है कि क्या कोई कार्रवाई जनहित के बाद ही होगी? वक्त रहते अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये उपेक्षा एक बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकती है।
ये खबर हमें भेजी थी महासमुंद से रिपोर्टर आशीष गुप्ता ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।